तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूट कांड वेब सीरीज को, जो कि एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है दिसंबर 17, 1995 पुरुलिया से। हम एक कार्गो प्लेन को देख पाते हैं जो कि बीच हवा में कुछ बॉक्सेस को नीचे गिरा देता है और ये बक्से एक गांव में जाकर गिरते हैं। इस गांव की एक बूढ़ी औरत इन बक्सों को देख लेती है, बट इसे लगता है कि ये तो हाथी हैं, तो ये भागकर एक लड़के भानु को यहाँ पर बुला लेती है। और जब भानु यहाँ पर पहुँचता है तो वो यहाँ पर कुछ बक्सों को देख पाता है जिसके अंदर गन्स रखे हुए थे, बंदूकें रखी हुई थी। देन अब हम कुछ साल बाद की कहानी को देख पाते हैं। ये है लतिका, जो कि एक कोच है। स्कूल के बच्चों को ये फुटबॉल खेलना सिखाती है और आज स्कूल में दो टीम्स के बीच में फुटबॉल मैच चल रहा था और यहाँ पे लतिका की टीम हार रही थी। और ऐसे सिचुएशन में लतिका एक छोटे से बच्चे टिंगू को फुटबॉल खेलने के लिए भेज देती है। और ये टिंगू देखने में जितना छोटा है उतना ही बड़ा तोप है, क्योंकि ये बच्चा लास्ट में एक गोल कर देता है जिस वजह से लतिका की टीम जीत जाती है। देन हम एक दूसरे कोच को लतिका के पास आता हुआ देख पाते हैं। ये कोच लतिका से कहता है कि तुम अपना कंप्लेन वापस ले लो और मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा और साथ ही में तुम्हें जो लोन चाहिए वो भी दिला दूंगा। बट लतिका कहती है कि मैं कोई भी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी और रही बात लोन की, वो मुझे कभी ना कभी मिल ही जाएगी। तो इस कोच ने लतिका के साथ क्या किया है और लतिका को लोन किस लिए चाहिए, ये सब कुछ हमें बाद में पता चलेगा। देन हम देख पाते हैं लतिका के छोटे भाई पलश को। पलश जो कि एक सीसीटीवी कैमरा कंपनी में काम करता है और इसके साथ काम करने वाली लड़की पूजा इसकी गर्लफ्रेंड है। बट अब अचानक से पलश के पास उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस इसे और इसके गर्लफ्रेंड दोनों को ऑफिस में बुलाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पलश के हाथ में एक बहुत ही महंगी वॉच है। तो जब बॉस पलश से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी महंगी वॉच कैसे आई, तो पलश कहता है कि उसने सेल में 70% ऑफ में ये लिया था। बट तभी इनका बॉस इन्हें एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में हम साफ देख पाते हैं कि पलश कंपनी के कैमरों को चुरा कर बाहर बेच रहा है और अब चोरी पकड़े जाने के बाद बॉस पलश को नौकरी से निकाल देते हैं और साथ ही में जो 3.5 लाख रुपए उसने कैमरा बेचकर कमाए हैं वो सारे पैसे वापस मांग लेते हैं। और पलश के इस हरकत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड पूजा भी इसको छोड़ देती है। खैर, अब हम लतिका के घर के बाहर एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इनके घर का नाप ले रहा था। तो यहाँ पर लतिका की माँ उस आदमी को जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये आदमी कहता है कि मेरा नाम घटक है और अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। एंड तभी लतिका भागकर घर के बाहर आती है और वो सिचुएशन को समझाती है। दरअसल लतिका ने अपने घर को गिरवी रख के 9 लाख रुपए उधार लिए थे। तो अब ये घटक नाम का आदमी लतिका से कहता है कि जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो वरना घर खाली करो। देन जब लतिका की माँ लतिका से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब लतिका कहती है कि उसके पिता जब जिंदा थे तब उन्होंने बैंक से बहुत सारा लोन लिया था और उसी लोन को चुकाने के लिए उसने घर गिरवे पर रख दिया। देन फिर लतिका की माँ पूछती है कि तू ये 9 लाख रुपए से लोन तो चुका देगी, बट ये 9 लाख रुपए उधारी के कैसे वापस करेगी। तब लतिका बताती है कि उसने अपने स्कूल में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जैसे ही उसे 9 लाख का लोन मिलेगा तो ये उधार को भी चुट्टा कर देगी। खैर, इसके बाद लतिका देखती है कि उसका भाई पलश काफी उदास है। तो लतिका जब पूछती है कि क्या हुआ, तब पलश कहता है कि उसकी नौकरी छूट गई। और अब हम इस सीरीज के विलन को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए 2 लोग आते हैं। इनमें से एक विलन से कहता है कि साहब मुझे नौकरी छोड़नी है, मैं और मार काट झगड़ा वगैरह नहीं कर सकता। बट विलन कहता है कि तुम बेशक नौकरी छोड़ दो, पर इस नौकरी को छोड़ने से पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम आसान काम कर लो या फिर एक मुश्किल काम कर लो। तो अब यहाँ पर जो 2 लोग आए थे उनमें से जो जवान लड़का था वो कहता है कि मैं मुश्किल काम करूंगा। अब ये जो जवान लड़का था ये थोड़ा पैसों का लालची था, इसीलिए वो बड़ा काम करना चाहता था। फिर विलन कहता है कि अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो फिर पहले तुम्हें एक पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इस पहेली को सुनने के बाद ये दोनों आदमी यहाँ से बाहर निकलते हैं। तब जो आदमी नौकरी छोड़ना चाहता था वो इस जवान लड़के से कहता है कि तेरे वजह से मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहता। खैर, अब इन 2 लोगों की क्या कहानी है और विलन की क्या कहानी
कहानी है, ये सब हमें बाद में पता चलेगा। देन अब दोबारा हम लतिका को देख पाते हैं जो अपने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात करती है लोन के बारे में। तो इसे पता चलता है कि जस्ट एक हफ्ते में इसका लोन इसे मिल जाएगा। पर जब लतिका यहाँ से बाहर निकलती है तभी हम दोबारा से उसी कोच को देख पाते हैं जिसने लतिका के साथ कुछ तो गलत किया था और वो सीधा प्रिंसिपल के रूम में जाता है। ये शायद लतिका के लोन को रुकवाना चाहता है। खैर अब हम लतिका के भाई पलश को देख पाते हैं जो कि बैंक आया हुआ था पैसे निकालने के लिए। बट तभी वो देखता है कि कैश काउंटर खाली पड़ा है और वहां पर कुछ पैसे रखे हुए हैं और इन पैसों को देखते ही पलश के मन में लालच आ जाता है। वो इन पैसों को चुराना चाहता था लेकिन अफसोस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिस वजह से वो इन पैसों को चुरा नहीं पाता। बट फिर जब पलश अपने घर लौटता है तो अपनी दीदी से कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटे और तब हमारे सारे पैसों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसकी दीदी यानी लतिका पूछती है कि तू ऐसा करेगा कैसे। तो पलश कहता है कि इनके बैंक के काउंटर में बहुत सारे पैसों की गड्डी रखी होती है तो वहां से वो आराम से पैसे चुरा सकते हैं। लेकिन फिर दीदी पूछती है कि वहां पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। तो पलश कहता है कि हम उसी बैंक में चोरी करेंगे जहां पर कैमेलियन कंपनी का कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि जब पावर कट होता है तब ये कैमरा ऑन होने में 3 मिनट का समय लगाता है और उसी 3 मिनट के बीच में वो काउंटर से पैसा चुरा सकता है। और अब इस प्लानिंग को सुनने के बाद इसकी दीदी लतिका कहती है कि अच्छा तो तूने इसी तरीके का इस्तेमाल करके अपने कंपनी से कैमरे चुराए और उसे बेच दिया। और ये सुनकर पलश पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। तो लतिका कहती है कि मैंने तेरे गर्लफ्रेंड पूजा को कॉल किया था। देन फिर लतिका कहती है कि अगर तू कुछ सुधार नहीं सकता तो और ज्यादा बिगाड़ने के बारे में सोच भी मत। और अब बातों बातों में गलती से एक फूल का गमला नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। खैर अब दूसरे दिन पलश दोबारा से बैंक में जाता है और प्लानिंग करने लगता है कि किस तरीके से वो काउंटर से पैसे चुरा सकता है। और फिर वो अपने दीदी के स्कूल में फुटबॉल मैच देखने के लिए जाता है जहां पर वो एक छोटे से बच्चे टिंगू को देख पाता है। और इस बच्चे को देखकर पलश अपने मन में प्लानिंग करता है कि क्यों ना वो इस छोटे से बच्चे को बैंक में लेकर जाए और ये छोटा बच्चा काउंटर में जाकर वहां से आराम से पैसे चुरा सकता है और कोई भी आदमी बच्चे के ऊपर शक भी नहीं करेगा। खैर अब रात को पलश दोबारा अपने घर लौटता है और उसके घर पे जो गमला टूटा हुआ था उसको साफ करने लगता है। बट तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है और वो नीचे एक बेसमेंट में जाकर गिरता है। और इस बेसमेंट के अंदर हम उन्हीं बक्सों को देख पाते हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और इस बक्सों के अंदर ऑब्वियसली गन्स रखे हुए थे। तो ये बक्से यहाँ पर कैसे आए और अब पलश इन गन्स का क्या करने वाला है, तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा अगले एपिसोड्स में। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगले एपिसोड्स ला सकूं।